प्राउड हो गई। हाँ तेरा बंदा प्राउड होंदा मेरी वीडियो च नहीं आंदा फिर मैं उन्हें नहीं लांदी मैं चल फिर मैं सीधी सादी बंदी है ते सीधे सादे लोग ही आउन मेरे अच्छा जी ठीक है ए हुन वसीम नखरा करके खलोता है मैं नहीं लाऊंगी ठीक है। देखिए आप लैशेस कितनी प्यारी लग रही मुझे प्यारी प्यारी आप है ही प्यारी। मतलब ये आप नहीं प्यारे लग रहे, सिर्फ लैशेज ही प्यारी लग रही हैं। मुझे बाल लगा रही हूँ मस्कारा मुझे और अभी वसीम भाई मुझे बाल सेट करेंगे। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत तेजी से है, मैं आंखें दिखा दूँ। जबरदस्त। चलो आ जाओ वसीम भाई। कर दो। थोड़ा चेंज करना ठीक है। क्या चेंज करना? आज मेरा ना एथो एथो बाल है 2-3 दफ़ा तू बढ़ाए सन ना उनके ठीक है। जैसे पहले नहीं बनाए थे आपने, 1-2 दफ़ा मैंने आपको कहा भी था वो वाला कर देना, वो ज़रा तुमने भी लगा देना। अच्छा 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 अच्छे से तैयार करना है। ये वसीम भाई कितनी देर में तैयार हो जाएंगे? बस 2-3 मिनट। कहानी नहीं मैं तैयार हो जाऊंगी, कहानी क्यों खत्म हो जाएगी? आपने मेरी तैयारी करानी है अच्छी से। हाँ जी। वो भी कर होगी फिर गल पंद्रह भी बटन दुआ दे रहे थे प्यारे यार बहुत जी गाइस ये देखिए मुझे वसीम भाई ने तैयार कर लिया है, ये पीछे सोनू छुप छुप के। और अब मेरा ये गेटअप हो गया है, ये देखें कैसे तैयार हुई हूँ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात मैंने एक व्लॉग बनाया है थिएटर्स में जाके और कुछ व्यूज़ लिए थे थिएटर एक्टर्स के। तो मेरी बहन बिनते अशरफ आपको मैंने कमेंट्स का जवाब भी दिया है, लेकिन मैं अब यहाँ पे भी जवाब दूँगी कि वो मैंने एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि मैं खुद ही थिएटर आर्टिस्ट हूँ। और एक वक्त था ये जितने बड़े बड़े स्टार हमारे, जितने बड़े बड़े नामवर पाकिस्तान के जो इस वक्त कॉमेडी शोज़ में या जिन्होंने बाहर अपनी शोहरत का डंका, अपने काम का डंका मनवाया, अपने आप को मनवाया, तो वो सब थिएटर से हैं। एक वक्त था कि थिएटर से बहुत बड़े बड़े स्टार जन्म लेते थे। अब क्या है ऐसा, मैं ये देखने के लिए गई कि अब ऐसा क्यों है कि अब क्यों कोई मामला नहीं बन रहा, क्यों कोई मस्ताना जी नहीं बन रहा, क्यों कोई नासिर चिनोटी जैसा क्यों नहीं बन रहा, कोई बब्बू बराल जैसा क्यों नहीं बन रहा, और क्यों तारिक जवेद जैसा कोई नहीं बन रहा, क्यों मतलब जितने बड़े बड़े स्टार हैं, शौकी खान साहब हैं और हमारे बड़े बड़े मुल्क के नामवर फनकार उमर शरीफ साहब थे, वो भी स्टेज से थे, और सुहेल अहमद साहब वो भी स्टेज पे, आप लोगों को पता है वो स्टेज से थे, और ये सारे स्टेज के हैं, तो दोबारा वैसा क्यों नहीं हो रहा। तो इस तरह मैं व्यूज़ लेने गई थी और बड़ी बड़ी स्टार्स निकली हैं जिनको अच्छा बोलना आता था, अच्छी एक्ट्रेस थी, अब वैसा क्यों नहीं है। ऐसा कौन सा माहौल है जिस वजह से नए स्टार नहीं बन रहे, नए स्टेज वाले अच्छे आर्टिस्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उनके व्यूज़ लेने के लिए मैं गई थी और मुझे अपनी इमेज का पता है, मुझे पता है मैं क्या हूँ, और हमेशा मेरे साथ जो टैग लगा हुआ है आफ्ताब इकबाल साहब का, तो इंशाल्लाह ताला मैं इसकी लाज रखूँगी। और मैं एक होस्ट हूँ, मैं एक एंकर हूँ, मैंने एक चैनल बनाया है, तो हर बुरे पहलू को भी हमने देखना है, हर अच्छे पहलू को भी देखना है, और हमने ये जाके देखना है कि अब जो सिलसिला पहले था एक अच्छे फ़नकार का, आपको मैं ये बताती चलूँ कि अच्छे फ़नकार, जितने भी अच्छे फ़नकार हैं वो आते ही स्टेज से थे, उसके बाद वो टीवी फिल्म पे होते थे। स्टेज के फ़नकार की एक रिस्पेक्ट होती थी, उसको क्लैप होती थी, उस फैमिलियाँ देखती थी। अब ऐसा क्या हुआ है कि फैमिलियाँ देखना छोड़ गई हैं। तो इसके लिए मैं गई थी, तो इंशाल्लाह ताला मैं गाए बगाए मुख्तलिफ़ आर्टिस्टों से भी मिलूँगी, और उसके बाद मैंने वहाँ के प्रोड्यूसर्स जो हैं, वहाँ के डायरेक्टर्स हैं, मैंने उनसे भी बात करनी है, और उनसे ये सवाल करेंगे कि वो आखिर कैसे डायरेक्टर थे, वो कैसे प्रोड्यूसर थे जिनकी ज़ेर निगरानी इतने बड़े बड़े स्टार निकल गए हैं, तो अब क्यों नहीं निकल रहे, अब वो लोग कहाँ गए, वो जुनून कहाँ गया जो पहले था।
तो इंशाल्लाह ताला मेरी ये कोशिश, हम कुछ नए आर्टिस्टों से, जितने भी नए उनसे बात करेंगे, उनसे झुकते सुनेंगे, देखेंगे उनमें वो चीज़ है कि आगे बढ़ने वाली या नहीं। ये आप लोगों ने बताना है कि हाँ जी इसमें ये खूबी है, ये आगे जा सकता है या नहीं जा सकता। तो इसलिए मैंने बनाया था क्योंकि मैं खुद भी आर्टिस्ट हूँ और मेरा स्टार्ट स्टेज से हुआ था। मैं स्टेज आर्टिस्ट हूँ और मैं रही हूँ, और एक वक्त ऐसा आया जब मुझे माहौल अच्छा नहीं लगा तो मैंने छोड़ा था, तो मैंने टीवी ज्वाइन कर लिया था। तो इसलिए मैं वापस गई कि मैं देखूँ कि आया कि माहौल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। तो गाइज़ आप लोगों ने मुझे सही मशवरा देना है, और मैं तमाम आर्टिस्टों के इंटरव्यूज़ वगैरह लेती रहूँगी और मुख्तलिफ थिएटर्स में भी जाया करूँगी, और आप लोगों ने बताना है कि हाँ कि अब क्या होना चाहिए। बल्कि आप लोग सवाल करोगे कि मैं आर्टिस्टों से कौन से सवाल करूं, जाके क्या पूछूं। आप लोगों के माइंड में जो आ रहा है मैं वही जाके पूछूंगी कि लोग ये पूछना चाहते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं। तो मैं नेक्स्ट किसी ना किसी थिएटर में जाऊंगी तो आप लोगों ने मुझे सवाल बताने कि मैं उन एक्टर्स से क्या सवाल करूं, और वही सवाल मैं उनसे करूंगी, उनसे जवाब लूँगी। तो ये आपने बताना है। बाकी वसीम भाई आ गए, ये वसीम भाई ने मुझे तैयार किया है। तो मैं वैसे वसीम भाई बात भी कर रही थी तो आप यहाँ से गुजरे हो तो मैंने आपका बता भी दिया है। ये हमारे वसीम भाई हैं और उन्होंने मेरा आज का ये गेटअप किया है। इस गेटअप के बारे में भी बताइएगा। शुक्रिया वसीम भाई। और मेरा भी चैनल है, उसको प्लीज़ हाँ बताएं आपका अपना चैनल क्या नाम है, दोबारा बता दें। मेरा चैनल है वसीम मेकअप आर्टिस्ट के नाम से। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे कैफी भाई जी, सोनिया मुल्तानी साहबा का चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें। हमारी बहुत अच्छी फनकार हैं। थैंक यू कैफी भाई, बहुत अच्छा काम करती हैं। मैं इनका फ़ैन, स्पेशली इनकी वो जो पल ये जो हमें आजकल पोइम सिखा रही हैं, अल्लाह माफ़ करे कोई याद नहीं सामने हो रही, लेकिन जी अल्लाह पाक इनको खुश रखे। थैंक यू बहुत अच्छी। शुक्रिया जी, शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू जी लगे हाथ, कैफी भाई भी हमारे हाथ लगे हैं, देखें जी। और आप लोगों ने अपने प्यार मोहब्बत का ऐसे ही इजहार करते रहना है और मुझे बताते रहना है। जो सवाल आपके जहन में आएगा तो इंशाल्लाह ताला हम उसका जवाब देंगे। और बाकी बिनते अशरवा आपके जहन में ये बात थी तो मैंने सोचा मैं आपके लिए एक व्लॉग बनाऊँ और आपको बताऊँ कि मैं इस मकसद के लिए गई थी। और अगर आप लोगों ने जिस एक्टर से, स्टेज के किसी एक्टर से आपने सवाल करना या आपके माइंड में जो सवाल हैं आप मुझे बताइएगा, मैं जाके वही सवाल करूँगी कि अवाम लोग हमारे यही जानना चाहते हैं कि ऐसा पहले था अब ऐसा क्यों नहीं। आप लोग जो सवाल करोगे मैं वैसे के वैसा सवाल वहाँ पे जाके करूँगी। और हमारे वसीम भाई का चैनल भी आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। वसीम मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे, और उन्होंने मुझे दोबारा कहा है तो आपने उनके चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, क्योंकि वो बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, मेरे तमाम गेटअप्स वही करते हैं, बहुत अच्छे गेटअप्स करते हैं। तो गाइस मैंने एक छोटा सा व्लॉग यही बनाया है। तो वो बिनते अशरफ मेरी बहन मैंने आपके लिए बनाया है, तो आपने दोबारा मुझे कमेंट में जवाब ज़रूर देना है और मेरी सोच का बताइएगा कि मैंने इस पॉइंट की वजह से, इस सोच के हवाले से मैंने अपना वो मैं गई थी थिएटर्स में और मैं नेक्स्ट भी जाया करूँगी। और बल्कि सवाल आप लोगों के होंगे, जवाब फनकार होंगे, सवाल आपके जवाब आर्टिस्ट होंगे, ठीक है। तो लाजमी आप लोगों ने सवाल मुझे भेजने हैं और उन्हीं सवालों के साथ अब मैं जाऊँगी एक्टर्स से बात करूँगी। डायरेक्टर्स है, अगर आपका डायरेक्टर से सवाल है, अगर आपका प्रोड्यूसर से सवाल है, अगर आपका किसी एक्टर चाहे वो फीमेल है या मेल है, जिससे भी आपने सवाल करना हो आप मुझे बताइए कि हम वहाँ की ख़वातीन से क्या सवाल करें, वहाँ के मेल आर्टिस्टों से क्या सवाल करें, और अब आप लोग उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं वो भी आप सवाल मुझे बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ताला जाके वही सवाल करूँगी। थैंक यू जी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को पुश कीजिएगा, टल्ली खड़का के रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जीते रहो, जीवो ते लख थी।